स्वागत है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है दैट की अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्यू चार्ज है, इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंडेड स्फेयर ऑफ रेडियस आर। ये जो देख रहे हो ये रेडियस आर का एक स्फेयर है, ठीक है, इसको कर दिया गया अर्थिंग, यहाँ पे अर्थिंग कर दिया गया इसको। तो इस सवाल में बोल रहा है कि अगर हम लोग इससे डी डिस्टेंस पे, ये डी डिस्टेंस है, अगर हम लोग इससे डी डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू रखे हुए हैं, ठीक है, और पूछ रहा है कि द चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम द अर्थ टू द स्फेयर, अर्थ से स्फेयर में कितना चार्ज जो है वो फ्लो करके आएगा, ये हम लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो अर्थ है उससे चार्ज फ्लो क्यों करेगा, क्या होगा क्या नहीं। देखिए इसको अगर हम सिंपल भाषा में ऐसे समझने हो तो बहुत सारा तरीका हो सकता है, बट अगर हम इसको सिंपल भाषा में इंडक्शन वाला जो आप पढ़े होंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, तो उसके हिसाब से अगर हम समझाएं तो देखिए ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ये स्फेयर है, अब इसके सामने एक चार्ज है, ठीक है, अब इसके सामने क्या है, एक चार्ज है। अब इस चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव वाले को अपने तरफ खींच लेगा। ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, ये स्फेयर जो है ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसमें रहेगा। 3 3 6 3 3 6, ठीक है, तो ये न्यूट्रल है। अभी ये कुछ इस तरह से इंडक्शन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो अपने तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वालों को, और दूर किसको भगाएगा, तो पॉजिटिव वालों को। अब इसका कर देना है अर्थिंग, तो जब हम लोग इसका अर्थिंग कर देंगे तो ये जो नेगेटिव वाले, ये तो बाउंड है इससे, ये बाउंड है इससे। अब ये इससे बाउंड है तो जो अर्थ में जो फ्लो करेगा वो कौन फ्लो कर पाएगा इसके थ्रू, पॉजिटिव वाले फ्लो कर पाएंगे। ये जो पॉजिटिव वाले हैं इनमें से कुछ जो है वो अर्थ में फ्लो कर जाएंगे, मान लीजिए 4 फ्लो कर गए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये लगेगा दैट कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की संख्या अधिक हो गई और पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम हो गई है। इस वजह से हम लोग ऐसा मानेंगे कि जो इस स्फेयर पे एक चार्ज हमारे पास आ जाएगा -Q1 या Q डैश, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि इस पे चार्ज -Q1 आ चुका है, पहले नहीं था, लेकिन ग्राउंडिंग करने से इस पर एक चार्ज -Q1 आ चुका है, ठीक है। अब ये सेंटर से जो उस चार्ज की दूरी d है और इसकी जो रेडियस है वो r है, तो इतना आप समझ गए। अब ये समझिए कि जो अर्थ होता है ना उसका पोटेंशियल होता है 0। तो यहाँ पर अर्थिंग जो हमने किया है वो किसको किया, स्फेयर को। दैट मीन्स कि अर्थ से और स्फेयर दोनों एक साथ कनेक्टेड है, तो अगर अर्थ का पोटेंशियल 0 होगा तो स्फेयर का भी पोटेंशियल 0 होगा। तो यहाँ चूंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, दैट मीन्स कि जो स्फेयर है उसका भी टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये स्फेयर पे पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से आएगा, पहले ये सोचो। तो देखो तुमको पता है कि यहाँ पर जो स्फेयर है उस पर जो भी पोटेंशियल आएगा वो एक तो इसका चार्ज -Q1 इसके चलते आएगा और एक चार्ज Q इसके चलते आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो टोटल V1 प्लस V2 करके इक्वल टू 0 करेंगे। तो V1 मतलब इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल हुआ, तो KQ बाई डिस्टेंस R प्लस, अब अगर हम लोग बाहर वाले चार्ज के लिए लिखेंगे तो बाहर वाला चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से d है, तो KQ/d इक्वल टू 0। अब यहाँ से k ख़त्म हो गया और इस वाले को Q1 वाले को ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस ख़त्म हो जाएगा, LHS RHS एडजस्ट करके Q1/R इक्वल टू Q/d, फिर यहाँ से Q1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इंटू R/d, ठीक है, साइड में दिख रहा है ना। चलो Q इंटू R/d, ये जो आंसर है हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, Q1 इक्वल्स टू नेगेटिव -QR/d। नेगेटिव हमने पहले ही मान लिया था, पहले ही पता कर लिया था कि नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं भी होता कि नेगेटिव है तो आप सिंपल क्या करते, यहाँ पर प्लस लेके चलते, यहाँ प्लस लेके चलते, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, तो भी आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई चार्ज जो फाइनली आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।